बंधुत्व भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आज ग्राम सभा में संविधान निर्माता करोड़ों करोड़ों शोषितों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मजलूमों के मसीहा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, आज इसके लिए हम आप सभी लोगों को अपार अभिवादन करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इस इतिहास को अमर करने के लिए, बाबा साहब के संघर्षों को याद करने के लिए इस प्रकार से प्रतिमा का जो है आप लोगों ने यहाँ पर स्थापना किया। जो इसके आयोजक साथी हैं और पूरे ग्रामवासियों को और ये पुष्पलता जी, आशा जी, जितने भी लोग हैं हमें बुलाए हैं, तो हमारे आने का खास उद्देश्य रहा है ये नहीं कि हम आएंगे तो प्रतिमा का दान देके जाएंगे, हम ऐसे नहीं आए हैं। हमको 20-22 जगहों पर जाना है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक संस्था का प्रबंधक हूँ, गांव-गांव इस प्रकार से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लेकिन यह जो भारत देश को नहीं पूरे विश्व को अमृत का वरदान दिए हैं, संविधान रच के संविधान बना के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था। आप सभी को बता दें, आज तो हम सभी आजाद हैं, लेकिन जब उनका जन्म हुआ तो वे छुआछूत और जात पात के भेदभाव से जूझते हुए, जब हमको आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस समय में किसी तरीके से 32-36 डिग्रियां लेके आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया। तो उनके इन संघर्षों को हमें भूलना नहीं है। उनके संघर्षों को हमको खुद और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को, सबको बताना होगा कि बाबा साहब ने आखिर क्या किया है। उन्होंने जो किया है उनके विचारों पर चले, यही हमारा जो है अम्बेडकर जयंती होगा। अम्बेडकर जयंती का तात्पर्य है कि हम किसी तरीके से मात्र झांकी निकाल दें या और कोई अनुष्ठान कर दें। अम्बेडकर जयंती तब सफल होगी जब हम आप उनके विचारों को घर घर तक, चौराहे पर यथासंभव जहां तक हम पहुंच जाएं, वहां तक उनके विचारों को पहुंचाया जाए, है कि नहीं। आप लोग उनके विचारों पर चलने की कोशिश करिए, कोशिश नहीं करिए, इसको करवाइए। आप लोगों की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि आपको अगर सम्मान मिला, नारी को सम्मान के लिए, बच्चों को शिक्षा के लिए, हमको हक हिस्से के लिए अगर किसी ने कार्य किया है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के उद्देश्यों पर चलकर, उनकी विचारधाराओं पर चलकर आज बाबा साहब ने हमको सही से समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, भाईचारा का संदेश देते हुए उन्होंने कार्य किया। तो हम उनके इस जयंती को देख होना चाहिए कि बाबा साहब का जो विचार है, विचारधारा है, जो उनका उद्देश्य रहा है, इसको हम हर व्यक्ति तक पहुंचा सके। हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बाबा साहब के संघर्षों और विचारों को हम प्रत्येक जन तक पहुंचा सकेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, अनावरण पड़ा, फिर भी जो हमारा सहयोग होगा आगे भी बना रहेगा। संस्था से जुड़ी हुई है, बराबर यहाँ आना जाना रहेगा। हम अजनबी नहीं हैं और किसी राजनीतिक दल के हम वो नहीं है कि हम आपके बीच आएंगे, वादा करके जाएंगे। बाबा साहब के विचारों को ही हम गांव-गांव, बाबा साहब, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इन्हीं सभी की चीज़ों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण, जल संरक्षण, ऐसी विकट समस्या को लेकर हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप लोग बड़े ही धूमधाम से अम्बेडकर जयंती मनाइए। आपको मैं बात को विराम करने से पहले दिल की गहराइयों से करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। और हमें उम्मीद है कि आप लोग यह जयंती शांतिपूर्वक इनके विचारों को, इनके उद्देश्यों पर, इनके संघर्षों को याद करते हुए सही तरीके से मनाएंगे, जिससे इनके विचारों को फैलाया जा सके। बस चंद शब्दों के साथ अपनी बात को देखिए, संस्था के हमारे आने वाली पीढ़ियों को वह संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और संविधान रचकर जो है इस प्रकार से आपको आज़ादी दिलाई। तो इन्हीं सभी उद्देश्यों पर हमें आगे चलना। एक वृक्षारोपण होगा, एक पौधा हम लोग इनकी इस प्रतिमा जो आपकी बैठाई गई है
इन्हीं के साथ एक वृक्ष भी हम लगाएंगे, साथ ही साथ दोनों प्रफुल्लित होंगे। हम बाबा साहब को याद करेंगे, पौधों को सींचेंगे तो जीवन भी रोपेंगे। भाई कहीं न कहीं हमें ज़िंदगी जीने के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह भी हमारा एक मकसद, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम पर्यावरण और जल संरक्षण पे भी ध्यान दें। जो हमारी सबसे पहली आवश्यकता होती है शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बाकी जो हमारा अगला भविष्य है, जो बच्चों की शिक्षा है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है जो जितना पीता उतना। थोड़ा गहना होना माताएं कम पहने, लेकिन बच्चों को भरपूर शिक्षा दे। आप लोगों से यही निवेदन है। बाकी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है जो, तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी 22 जगहों में से मात्र यही एक संपन्न हुआ।